नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। देखिए, यस बैंक में आज भी लोअर सर्किट लग गया है एज यूजुअल, एज एक्सपेक्टेड। ये लोअर सर्किट लगेगा ही, क्योंकि जो 5% का लोअर सर्किट है वो हो ही जाता है बड़ा खतरनाक। अभी 18 रुपये 50 पैसे पे आपको क्या करना चाहिए, वीडियो में बने रहिए, आपको समझाएंगे। चार्ट का भी एक्सप्लेनेशन देंगे, उससे पहले कुछ बातें करना चाहेंगे आपसे। देखिए, एक चीज़, एक टैगलाइन, अभी इनकी एक नई सर्विस आई है यस प्रीमिया। अब इसमें ये स्पेशल कस्टमर्स पे फोकस करते हैं जिनके पास बड़ा फंड है और उनके फंड को मैनेज करने का जिम ठेका लेते हैं, इतना समझ लीजिए। अब यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, आवर फोकस विल ऑलवेज बी यू। अब ये लाइन आप याद करिए कि हमारा फोकस हमेशा आप पर रहेगा। अब ये लाइन याद करके हम आते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पेज पर, आपको समझाते हैं। ये होते हैं ऑपरेटर्स, ठीक है, ये होते हैं हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर, और इनका फोकस ऑलवेज ऑन अस होता है। अब ये हमें देखते हैं कि हम किस चीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। अगर हम गुड न्यूज़ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो ये गुड न्यूज़ लेकर आते हैं बाजार में, या फिर अगर गुड न्यूज़ कहीं से आती है ये उसको हाईजैक कर लेते हैं। हम आपको बुलाते हैं, उसके बाद स्टॉक प्राइस में क्या करते हैं, स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाते हैं, क्योंकि आपको लगेगा कि स्टॉक प्राइस गुड न्यूज़ से ऊपर जा रहा है, लेकिन रियलिटी क्या होगी, स्टॉक प्राइस को ये ऊपर लेके जाते रहते हैं, क्योंकि इन्होंने माल यहाँ पर उठाया है, इसलिए इनकी मजबूरी है स्टॉक को ऊपर लेकर जाना। अब स्टॉक प्राइस ऊपर चला गया तो क्या होता है आपको पता है। जब भी कोई स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है तो उसमें एक करेक्शन आता है, और यही सोचकर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो अपना प्रॉफिट नहीं बुक करता, प्रॉफिट लॉक नहीं करता, या फिर वो अपनी जो लॉस में पोजीशन है उसको एग्जिट नहीं करता, भले हुई वो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाइंग किया हो या कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया हो, ठीक है। अब मैंने इतनी कहानी आपको क्यों समझाई, इसलिए समझाई क्योंकि आप लोगों को इस बाजार में चाहिए मीठी बोली। क्या चाहिए, मीठी बोली। अब मीठी बोली अगर आपको चाहिए तो आपको पैसा नहीं चाहिए होता, इतना आप समझ लीजिए। क्योंकि रियल लाइफ में भी आप एक बात बताइए, जो आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करता है वो आपका भला चाहता है क्या? वो सिर्फ अपना भला चाहता है कि आप उससे नाराज़ ना हो, आप उसकी सेवा करते रहो या आप उसकी ज़रूरतें पूरी करते रहो। यही सच्चाई है। इस चीज़ को नोट करके रख लीजिए अभी मेरी बात। और अगर आपको इतनी बात से तकलीफ हो रही है तो आप वीडियो छोड़कर चले जाइए, क्योंकि फिर मेरा एनालिसिस भी आपके किसी काम का नहीं है। क्योंकि आपने एक ये बना लिया होता है ना कि एक एंगल बना लिया कि हाँ मैं तो गलत ही बोल रहा हूँ। अब मैं एक्सप्लेनेशन पे चलता हूँ, और एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देखिएगा कि आपके पास स्टॉक नहीं है, एक तरफ अपना प्रॉफिट या लॉस भूल जाइए और आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। अब एक चीज़ मैं जो आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ उसको समझिएगा। आज जब यस बैंक खुला, ठीक है, लोअर सर्किट पे नहीं खुला, नॉर्मली एक गैप डाउन किया था, छोटा सा गैप डाउन हुआ था, ठीक है। उसके बाद भयंकर सेल ऑफ आया पहली कैंडल पे, और यहीं पर सबसे बड़ा वॉल्यूम भी हुआ था। इसका मतलब अचानक से सब बेच कर भगे, यानी कि डर का माहौल क्रिएट हो चुका है। ये डर का माहौल किसके बीच है, रिटेल इन्वेस्टर के बीच, क्योंकि जो बड़ा प्लेयर होगा वो कभी भी माल ऐसे नहीं बेचता है। अगर उसको बेचना हुआ, बल्क डील, ब्लॉक डील अवेलेबल है, एमओ लगा देगा, या फिर दिन दिन के बीच में कभी भी वो अचानक से सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है, जो शुरुआत के 5 मिनट 2-3 मिनट में सेलिंग आती है, वहाँ पर ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर का पैनिक काम आता है। अब यस बैंक फ्लैट टू नेगेटिव खुला, सबको सेल करना था, और उसके बाद स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि फिर जिनको स्टेबिलिटी दिख रही थी वो भी नहीं उसको ऊपर लेकर आ पाए। और जब रिटेल इन्वेस्टर सेल कर रहा है तो बाई भी रिटेल इन्वेस्टर ही कर रहा होगा, ऑफकोर्स सी बात है। अब समझिए बात, जब भी कोई स्टॉक भाग चुका होता है और जब यहाँ से सेलिंग आती है, तो जब कोई रिटेल इन्वेस्टर ही सेल करता है उसको रिटेल इन्वेस्टर ही खरीदता है, यानी कि बाइंग मजबूत हाथों में नहीं जा रही है, इसका मतलब प्राइस और गिरेगा। अब ये खतरनाक सिचुएशन हो गई ना आपके लिए। 5% का एक तो लोअर सर्किट आपके फेवर में नहीं है। सिचुएशन में क्या है कि यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर ही माल उठा रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, आपको मैं एक लास्ट ट्रेडेड क्वांटिटी का एनालिसिस दिया था, आपको फोकस सिर्फ इस क्वांटिटी पे करना है। कौन उठा रहा है माल आप देखते चलिए। कुछ लोग कहते हैं कि हिडन करके माल उठा लेते हैं बड़े प्लेयर, चलिए मैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन यहाँ पर क्वांटिटी भी में भी तो ग्रोथ दिखनी चाहिए, क्वांटिटी में भी तो इजाफा होना चाहिए कि जो यहाँ पर क्वांटिटी बढ़ती है इसमें भी तो आप देखिए थोड़ा सा यहाँ कमी आनी चाहिए और यहाँ इजाफा होना चाहिए, और वो तगड़े से होना चाहिए। लेकिन आप देखिए, गिनते चलिए 100 200 500 हज़ार 2000 में क्या होगा। यहाँ पर 15 15 20 हज़ार क्वांटिटी ऊपर नीचे हों तब समझ में आए कि हाँ ट्रेड हो रहा है। चलिए इसको हम बंद करते हैं। अब आपको रियल एक्सप्लेनेशन देंगे चार्ट का, और आई होप काफ़ी लोग वीडियो छोड़ के जा चुके होंगे, क्योंकि उनको सच सुनने से कोई मतलब है नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, बहुत सारे लोग होंगे आपसे चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे, और मैं भी ये बातें कर सकता हूँ, बहुत आराम से व्यूज़ आते हैं। पता है क्यों आते हैं? क्योंकि आप सबको गुड न्यूज़ सुनने से मतलब होता है। मैं भी अगर बोलूँ हाँ यस बैंक जाएगा 40, यस बैंक जाएगा 30, यस बैंक 50 जाएगा, 100 जाएगा, तो आप लोग भी आकर देखोगे और बड़े प्यार से देखोगे। और अगर मैं गलत भी हो गया तो मुझे गाली देने नहीं आओगे। मैं आपसे एक बात बताता हूँ, सिंपली समझिएगा। अगर मैं किसी जगह पर जाना है, चलिए 10 किलोमीटर अगर मुझे जाना है, और मैं यहाँ से अगर शुरुआत करता हूँ 10 किलोमीटर जाने की,
उसके बीच मुझे अगर बस पकड़नी है, मान लेते हैं 5 बस पकड़नी है, सब बस हमको 2-2 किलोमीटर लेके जाएंगी, लेकिन हम एक ऐसी चीज़ ढूंढते हैं कि हम सिर्फ 10 बस पकड़ेंगे, हम सिर्फ 5 बस नहीं, हम 10 बस पकड़ कर यहाँ तक जाएंगे और हमको टाइम कम लगेगा। तो ऐसा हो सकता है कि आप खुद एक बात बताइए, आपको 5 बस ही जल्दी पहुँचाएंगी क्योंकि आपको बहुत सारे जगहों पे समय नहीं लगेगा उतरने बैठने में। अब आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। 10 बस में ऊपर नीचे चढ़ना, आपको लगेगा कि 10 बस जल्दी पहुँचाएगी, नहीं पहुँचाएगी, 5 बस ही जल्दी। इसलिए मैं कहता हूँ आप 5 ही ट्रेन लीजिए, लेकिन सही ट्रेन लीजिए, क्योंकि इसमें से हो सकता है आपको ऐसी भी बस मिल जाए जो कहीं और जा रही हो, आप कहीं और पहुँच जाओ, तो वही होगा आपके साथ। मैं जो ये बात कहा आपको इस चीज़ से बचाने के लिए बोला कि आप ट्रेड कम लीजिए, लेकिन सही ढूंढने की कोशिश कीजिए। और वही मैं आपको कहता हूँ, अगर कोई है आपको 100% रिटर्न कमवा रहा है और उसके बाद आपका 90% गंवा दे रहा है, और कोई है आपको सिर्फ 20% रिटर्न कमवा रहा है, 20% रिटर्न कमवा रहा है और गंवा 5% रहा है, किसके साथ जाओगे आप? यहाँ तो ओवरऑल आपका गेन हुआ 15%, यहाँ हुआ 10%, किसके साथ जाओगे आप खुद बता दीजिए। अगर आपको रोलर कोस्टर राइड करनी है, फन लेना है बाजार में, तो आप चले जाइए दूसरे लोगों के साथ। बाकी मैंने आपको हमेशा हर जगह सही समय पर सुझाव दिया है, आपको ना समझ में आए तो आप कि अपनी मर्जी, आप अपने हिसाब से सिचुएशन को टैकल करना सीखिए। अब रिटेल इन्वेस्टर बाहर क्यों नहीं निकला ढंग से? क्योंकि बहुत सारे लोग ये क्वेरी भेज दिए कि सर हम आज भी एग्जिट नहीं कर पाए, अब कल भी हमको फिर नीचे बेचना पड़ेगा। ऑफकोर्स सी बात है कि जब यहाँ पर 6 करोड़ लोगों को माल बेचना है, तो जब तक कोई बड़ा प्लेयर हाथ लगाने नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं मिलने वाला, रिटेल इन्वेस्टर झक मार के बैठा रहे, कुछ नहीं होने वाला। या तो कोई और पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, या कोई बड़े प्लेयर को माल पसंद आना चाहिए। माल बड़े प्लेयर को सपोर्ट पे पसंद आता है, आप जाकर सपोर्ट चेक कीजिए। मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ है, आई बटन पे वीडियो दूंगा, आपको बहुत आसान तरीके से सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत ही नज़दीक आने वाला है सपोर्ट के। तो वहाँ पर अगले दिन की लोअर सर्किट के बाद बढ़िया सपोर्ट मिल सकता है, ये एक्सपेक्टेशन रहेगी। अब आपको मैं बताऊं इन 2 लोअर सर्किट से आपको डर कैसा है। मैं आपको जो चीज़ समझाने जा रहा हूं, बहुत सारे लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, हम आवर फोकस विल ऑलवेज बी यू, इसको हमने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज़ और डिस्कस करते हैं आपसे। जो क्रेडिट रेटिंग्स होती हैं उनसे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है किसी भी बैंक की परफॉर्मेंस में। क्रिसिल देख लीजिए, इंडिया रेटिंग्स, केयर, इकरा, ब्रिकवर्क, इन सब की रेटिंग देख लीजिए, क्या है? स्टेबल 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 स्टेबल। अब ये बहुत बड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये सब ने नेगेटिव रेटिंग देकर रखी हुई थी किसको? यस बैंक को। अब यस बैंक के पास जब नेगेटिव रेटिंग थी, तो सोचिए वहाँ पर ना ही कोई नॉर्मल इन्वेस्टर आना चाहता, ना ही कोई बाहरी इन्वेस्टर आना चाहता, ना ही हम ही आप खरीद पाते कि यार सारी रेटिंग नेगेटिव है, हम क्यों खरीदें। लेकिन अभी जब स्टेबल हो गई है तो हमको लेना चाहिए या नहीं, आप खुद सोचिए। ऑफकोर्स सी बात है, लेना चाहिए, बस हमको रेट सही मिलना चाहिए। और मैं जब भी यस बैंक पे वीडियो बनाया हूँ, आपको मैंने समझाया है कि दिस इज अ टर्न अराउंड स्टोरी, आपको इसमें लंबा समय देना पड़ेगा। अब हमें जो लंबा समय था 2-3 साल, उसका रिटर्न अगर हमको 6 महीने में मिल जाता है तो हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमें वहाँ पर इसके फंडामेंटल्स बिल्कुल नहीं पसंद थे। अभी 10% नीचे हो सकता है कि हम एक बार सोच भी लें कि हाँ यार यहाँ पर लेने का मौका है क्या, लेकिन अभी भी हम आपको लेने की सलाह नहीं दे रहे हैं। अब लेने की सलाह नहीं दे रहे हैं, क्या यहाँ से भाग नहीं सकता? अगर हमने मना कर दिया, बिल्कुल यार भागे, हमको क्या मतलब है, यहाँ भी भागा यहाँ भी भागा, हमने कुछ कहा आपसे? लेकिन यहाँ पर आपको बोला कि जिनके पास होल्डिंग्स भी है वो भी बेच दीजिए। इसीलिए कहा था कल की जब HDFC बैंक से हमने कंपेरिजन किया तो भी बहुत सारे लोगों को बातें बुरी लगी। तो क्यों बुरी लगी? वो इंडस्ट्री का बेस्ट बैंक है वो, उससे हम कंपेयर कर रहे हैं। जब वो नहीं भाग पाया तो ये कहाँ से भागेंगे? अभी तो ये बेस्ट हो नहीं गए हैं, बेस्ट होने की कोशिश में है ना। तो समझा कीजिए बातों को, थोड़ा सा पैनिक मत कीजिए, मैं आपसे यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। ये पैनिक किसी काम नहीं आएगी, आपको अपनी पोजीशन पे खुद डिसीजन लेना होगा, अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनानी होगी। मैं बाई कहाँ किया हूँ और सेल कहाँ पर करूँगा। अगर आपने यहाँ पर बाई किया और कोई आपको बताया था 19 का स्टॉप लॉस ले लो, 18 का ले लो या फिर 17 का ले लो, तो बिल्कुल वो तो हवाई बातें कर ही रहा है आप, लेकिन ये कर पाओगे या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हर कोई स्टॉप लॉस की बात कर देता है, क्या आप उस काबिल हो स्टॉप लॉस लेने के? अगर नहीं हो तो ऐसे ट्रेड में फंसना बंद करो। हमेशा कोशिश करो वैल्यू बाइंग करने की। अगर आप वैल्यू बाइंग नहीं करोगे बहुत बुरे फंसोगे। और जो भी लोग आपको फंसाते हैं, जो भी लोग कहते हैं कि हाँ बेचना नहीं है, ऊपर चले जाए नीचे जाएगा, लेना नहीं है, तो ऐसे लोगों का भगवान ही मालिक है। उनसे आप निपटिए, थोड़ा सा निपटने की कोशिश कीजिए। अगर आपको हमारी सजेशन समझनी है तो आई बटन पे जो वीडियो है आपको वो मस्ट वॉच है, उसको ज़रूर देखिएगा। हमने कहाँ पर सपोर्ट की बात की है, कहाँ पर यस बैंक रुक सकता है, और आपसे मैं हो सकेगा तो 10 दिन बाद मिलूंगा भी, आपको बताऊँगा भी वहाँ पर रुका या नहीं, और आपको उसी बेस पे एक्सप्लेनेशन आगे भी दूंगा।
आई होप आपकी डिमांड मैं फुलफ़िल कर पाया वीडियो बनाने की। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर देते हैं, देखिए कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट इतनी है कि जो बातें मैं बताया उस पर थोड़ा सा अमल किया कीजिए, सीखने की कोशिश किया कीजिए। बाजार में अगर आप 150 गंवाते हो कोई बात नहीं है, 1000 2000 5000 50,000 भी कमा सकते हो। मैं कितने भी बड़े फंड की बात कर रहा हूँ, लेकिन तब जब आप सीखते चलोगे। तो यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर लेना, बाकी जिनको डिसलाइक करना वो करके जा भी चुके होंगे। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिएगा, और जो मैंने वीडियोज़ बताई उसको ज़रूर देखिएगा। मैं आपको सिंपली सजेशन दे दूं कि इस वक्त जाते जाते सजेशन दे रहा हूं, मैं बिल्कुल यहां पर बाइंग की आपको सलाह नहीं दे रहा हूं। सपोर्ट कहीं और है, चेक कीजिए वीडियो में। मैंने आपको यहां पर सेलिंग की सलाह भी दी हुई थी, यहां पर आपको बाइंग की सलाह दी हुई थी, यहां पर भी आपको बाइंग की सलाह दी हुई थी। सॉरी, जी हाँ, यहाँ पर आपको बाइंग की सलाह दी हुई थी। ये स्विंग ट्रेड के लिए बाइंग थी, ये इन्वेस्टमेंट के लिए बाइंग थी। ये स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट बुक था, ये इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट बुक था। आपको मैंने सारी बातें बता दी। जो चीज़ ना समझ में आए हमसे पूछिएगा, और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगी हों तो दिल से माफ़ी यार, मैं आपका भला चाहता हूँ। रियलिटी में मैं आपको मीठी मीठी बातें बोलने वाला कोई चिकना चुपड़ा रिश्तेदार नहीं बनना चाहता, और वो करना बहुत आसान है। यकीन मान लीजिए, मेरा यकीन मान लीजिए। आप कहिए तो एक वीडियो उस तरीके की भी मैं बना दूं, और देख लीजिए जो यूजुअल व्यूज़ आते हैं हमारे, उससे दुगने व्यूज़ ना आ जाएँ तो आप कहिएगा। चैलेंज लगाते हैं कमेंट सेक्शन में। अभी के लिए इतना, मिलेंगे फिर से। वीडियो लाइक करना आपका काम, नहीं अच्छी लगी तो आप डिसलाइक करके नीचे कारण भी बता सकते हो। मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।